गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने इस पाठ के पिछले 3 वीडियो में सभी संबंधित तथ्यों को भली प्रकार से जाना और समझा। आइए अब हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं, है ना। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें से ही आपको जो है सही उत्तर को ढूंढना होता है ना। तो पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि है? क कंदुक खल्लिका संधि, ख हिंज संधि, ग अचल संधि और घ कोई नहीं, है ना बच्चों। तो हमें इसमें से पढ़े हुए हैं कि मानव खोपड़ी में अचल संधि होता है, तो गौ नंबर जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, सर्प किस अंग से गति करता है? क नंबर में है पैर, ख में है पंख, गौ में है हाथ और घ में है संपूर्ण शरीर। तो बच्चों आप तो जानते हैं कि सर्प में पैर नहीं होते, पंख नहीं होते, हाथ नहीं होते, है ना। वह गति के लिए अपने संपूर्ण शरीर को बलय बनाते हुए, है ना, आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? घ। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कंधे में पाई जाने वाली संधि है? क हिंज संधि, ख कंदुक खल्लिका संधि, ग अचल संधि और घ में कोई नहीं। कंधे के में से जो हमारे हाथ जुड़े हुए होते हैं, हाथ का ऊपरी अस्थि, है ना, वह चारों ओर घूमती है। तो जिस संधि की गति चारों ओर 360 डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंदुक खल्लिका संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ख, कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, इस प्रकार से ये हल हो गए। आगे हम चलेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? क विकल्प में 24, ख में 14, ग में 30 और घ में 33। आपने पढ़ा है इसके बारे में कि मानव मेरुदंड में कुल 33 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 33 अस्थियां होती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 5, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? विकल्प क में है 200, ख में है 106, ग में है 306 और घ में है 206। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा घ में 206, है ना। ये 206 ही इसका सही आंसर होगा। आप इसे ध्यान से देख लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हर एक प्रश्न में आपको एक खाली स्थान छोड़ा गया है डॉट डॉट के द्वारा, उसमें आपको सही आंसर को भरना है। पहला है, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। आंसर आपको नीचे दिया गया है बच्चों, है ना। आप इसको देखेंगे तो अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। ठीक है। दूसरा है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों 2 नंबर में क्या भराएगा? ढांचा बनाते हैं, है ना, आकार बनाते हैं। तीसरा, कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। कोहनी की अस्थियां, हाथ में जो कोहनी होता है बच्चों, वहाँ पर क्या है? कोहनी एक ही तरफ अस्थियों को गति देती है। तो आंसर हमारा होगा हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। भाई अस्थियां को गति कौन करवाता है? अस्थियों को गति
पेशियां करवाती है। तो यहाँ पर 4 का आंसर होगा पेशियों के संकुचन से। ठीक है बच्चों, चलिए अंतिम 5 नंबर भरने वाला। घोंघा खाली स्थान की सहायता से चलता है। घोंघा कैसे चलता है? स्नेल, आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा है इसको। पेशीय पाद की सहायता से चलता है। वो मांसल जो शारीरिक संरचना होती है वह नीचे की ओर अधर तल की ओर क्या कहलाता है? पेशीय पाद। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने आंसर को कॉपी में है ना लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें है बच्चों सही में टिक एवं गलत में क्रॉस का चिन्ह लगाइए। है ना, आपको कुल 5 है ना कथन इसमें दिए गए हैं। इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, आप इसको है ना टिक और क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। वैसे आंसर आपको नीचे है ना साफ साफ लिखा गया है। देखिए हम लोग चलते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। नहीं भाई, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार से चलते हैं। आप सभी जानते हैं, जिनको पैर होते हैं, कुछ को है ना कुछ पूरे शरीर के सहारे चलते हैं, कुछ तो पानी में तैरते हैं, कुछ पक्षी भी पानी में तैरते हैं। इस प्रकार से सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान नहीं होती है। इसलिए यह जो कथन दिया गया है कि एक समान होती है वह गलत है। दूसरा है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। यह कथन भी गलत है भाई। अस्थि की अपेक्षा तो उपास्थि क्या होती है? मुलायम होती है, हम उसे मोड़ भी सकते हैं, है ना। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अरे भाई, आप अपने हाथ के या पैर की अंगुलियों को हिला कर देखिए, मोड़ कर देखिए, क्या आप इसे मोड़ नहीं पाते हैं? मोड़ पाते हैं ना, तो मोड़ पाते हैं इसका मतलब इसमें संधि होती है, लेकिन यहाँ दिया है नहीं होती है, ये तो गलत हो गया, है ना। चौथा, अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती है। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती है ना। ये कथन देखिए, अग्रभुजा हमारे मतलब अग्रभुजा यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसके 2 अर्थ होंगे। ऐसे तो अग्रभुजा और पश्चभुजा यदि होता है तब तो पिछले भुजा को यदि हम पैर मानते हैं तब तो अलग हो जाएगा, लेकिन अग्रभुजा यदि हाथ की भुजा को 4 आर्म इस तरह से लेगा तब तो ये कथन सही होगा। लेकिन यदि हाथ का लेगा तो हाथ में कुल 3 अस्थियाँ होती है बच्चों, है ना। तो इस पर थोड़ा सा है ना ये संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे अग्रभुजा में हमारे विचार से यदि इसको हाथ माना जा रहा है तो यह कथन गलत होगा। अन्यथा यदि 4 आर्म लेगा तो ये कथन जो है क्या होगा बच्चों? ये सही हो जाएगा। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये कथन सही है। आप इसको पूरा देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4, इसमें मिलान करना है। खंड क को खंड ख से मिलान करना है बच्चों, है ना। तो हम इसको देखेंगे। पहला है ऊपरी जबड़ा, दूसरा है मछली, तीसरा है पसलियाँ, चौथा है घोंघा और 5वां है तिलचट्टा। आप इन सबों को देख रहे हैं बच्चों। और इधर जो है खंड ख में है हृदय की सुरक्षा करती है, हवा में उड़ सकता है। गौ का है का शरीर धारा रेखीय होता है। घौ में एक अचल संधि है और चौ बहुत धीमी गति से चलता है। इसलिए अलग अलग इसमें दिया गया है। तो हम समझते हैं कि हम इसको सही मिलान करेंगे। ऊपरी जबड़ा हम इसको मिला करके आपको दिखाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसको हम मिलाएंगे और आपको जो है दिखाएंगे। चलिए, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, ठीक है। दूसरा है मछली, तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, ठीक है। पसलियाँ, पसलियाँ क्या करेंगी? थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है, ठीक है। घोंघा, घोंघा क्या होगा? बहुत धीमी गति से चलता है ना। और तिलचट्टा, इसको भी हम एक अलग कलर से लेकर के आपको दिखाते हैं, है ना।
तो इसमें जो है आप देखेंगे तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। तिलचट्टा क्या करेगा? हवा में उड़ सकता है। इस प्रकार से अब आप तीरों को देखते हुए इसको ध्यान से देखिए। फिर से हम आपके लिए एक बार इसको मिलाते हैं। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है और तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। तो हम क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं बच्चों। प्रश्न है, आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए जिसकी सहायता से आप बैडमिंटन रैकेट पकड़ पाते हैं। बच्चों, तो आपको ध्यान देना होगा कि हम अपने हाथ की कलाई से बैडमिंटन का रैकेट पकड़ते हैं और कलाई में क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट पाए जाते हैं। हड्डी थोड़ी थोड़ी फिसल करके जो जुड़ती है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाए जाते हैं और जो अंगुलियों की हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं और मजबूत पकड़ बनाते हैं। आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 6, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? इसका आंसर देखिए। कपाल खोपड़ी का हिस्सा होता है क्योंकि खोपड़ी का निर्माण सिर की हड्डी और कपाल की हड्डी से मिलकर हुआ है बच्चों, है ना। सिर की हड्डियों एवं ऊपरी जबड़े के बीच अचल संधि पाई जाती है। इस कारण यह गति तो नहीं करती है, लेकिन उसी में कपाल की हड्डी से हमारा निचला जबड़ा, मुंह का निचला जबड़ा जो है वह भी जुड़ा हुआ है और इसका हमारा निचला जबड़ा में जो हड्डी है वह कपाल के साथ एक संधि से जुड़ी होती है। इसी कारण हम अपने निचले जबड़े को हिला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निचले जबड़े की हड्डी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, उपास्थि किसे कहते हैं? बच्चों, आपने पढ़ा है हम पिछले वीडियो में कि मानव कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग होते हैं जो अस्थियों से अलग होते, अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं। यह मुलायम होते हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है ना। यह एक खास प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। वैसे अस्थियां भी तो संयोजी उत्तक ही होती है, लेकिन यह खास प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं जो कॉन्ड्रीन प्रोटीन के बने होते हैं और यह हमारे कान, नाक और गले की श्वास नलिका में, है ना, मौजूद होते हैं। इसे ही उपास्थि कहा जाता है, जो मुलायम होते हैं, हड्डियों की तरह कड़े नहीं होते। इसके साथ ही साथ जितनी भी हमारी हड्डियां हैं, तो संधि के स्थान पर, इन हड्डियों के संधि के स्थान पर जो हड्डियां जुड़ती है उनके सिरों पर भी उपास्थि मौजूद होता है और हड्डियां चूँकि कड़ी होती है तो रगड़ होने से उसको नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए उनको इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए, हड्डियों को रगड़ से बचाने के लिए उपास्थि, है ना, दोनों सिरों पर भी मौजूद होती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, पेशी क्या है? आंसर इसका होगा, आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो ढांचा है आकार देने के लिए और अस्थियों को गति देने के लिए शरीर के अंदर क्या है? केवल अस्थियां ही नहीं होती, हड्डियां ही नहीं होती, मांसल संरचना भी पाई जाती है और इसी मांसल संरचना को हम पेशियां कहते हैं, है ना। यह पेशियां शरीर की अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए जरूरी होती है ना, क्योंकि दो अलग अलग पेशियों के संयुक्त रूप से यानी एक साथ एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से ही अस्थियों की यानी शरीर के अंगों की गति होती है। दो पेशियां संयुक्त रूप से एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का क्या मतलब है कि एक पेशी फैलती है तो दूसरी सिकुड़ती है ना, फिर दूसरी सिकुड़ती है तो पहली फैलती है। इसी प्रकार से गति होता है बच्चों, है ना। बहुत ही मज़ेदार बात। चलिए अब हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 9, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? भाई ये तो बहुत ही, है ना, आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि हाथ की कोहनी के दो हड्डियों के बीच में हिंज शब्द अंग्रेजी शब्द है, यानी जिसका अर्थ होता है कब्जा, है ना। तो जैसे हमारे घर के दरवाजे के कब्जे, है ना, किवाड़ को, दरवाजे को केवल एक ही ओर खुलने देते हैं, एक ही ओर गति करवाते हैं ना, उसी तरह से,
है ना, कोहनी के हड्डियों के बीच हिंज संधि रहने के कारण ये हमारी कोहनी केवल आगे की ओर ही मुड़ सकती है, वह पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, है ना। यदि आप जोर लगा करके या कोई व्यक्ति हाथ को कसकर पकड़ करके पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कोहनी के पास से हड्डियां टूट जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हिंज संधि की उपस्थिति के कारण ही, है ना, हम कोहनी को पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते, केवल आगे की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले और अंतिम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 10, पक्षी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। बच्चों, आपने वायवीय अनुकूलन के हमारे वीडियो में भी, है ना, और इस अध्याय के वीडियो में भी आपने जाना है कि उड़ने के लिए किसी भी जीव का शरीर जो है उसको हल्का होना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। आइए पक्षी के केस में हम जानते हैं कि पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां, है ना, हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। क्यों होती है हल्की अस्थियां? क्योंकि पक्षी के हड्डियों के बीच वायुकोष्ठ उपस्थित होते हैं बच्चों। वायुकोष्ठ यानी खोखला होता है, वहाँ पर हवा भरी हुई होती है, जिसके कारण ये हड्डियाँ हल्की तो होती हैं लेकिन काफ़ी मजबूत होती हैं। साथ ही साथ पक्षी के छाती की उड़ने वाली पेशियाँ जो है वो इन पंखों को, विंग्स को मजबूती से जकड़े रहती है, इस कारण से ही पक्षी उड़ सकते हैं बच्चों। तो पक्षी के कंकाल वायुकोष्ठ की उपस्थिति के कारण ही पक्षी को उड़ने में सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस प्रकार के और वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आपके कक्षा से संबंधित डाला जाता है सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार आपकी परीक्षा में बहुत भली प्रकार से तैयारी हो जाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।